नमस्कार। 11 मार्च 2024 को CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान का हिस्सा बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सरकार द्वारा और ये CAA 2019 अब संविधान का हिस्सा बन गया है। हालांकि इसका विरोध करने वालों ने कानूनी रास्ता भी अपनाया है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध रिट दाखिल कर दी गई है। लेकिन ये मामला अब इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस रिट की सुनवाई करेगा तो कोई एक या दो जज नहीं कर पाएंगे। ये संविधान का हिस्सा है तो संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई करेगी, कम से कम 5 जजों की, 5, 7 या फुल बेंच, तभी इसकी सुनवाई होगी। जहाँ तक बात है कि संवैधानिक कानून की वैधता की, तो अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA के बजाय CA 2019 हो गया है, क्योंकि अब ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बदल के सिटीजनशिप एक्ट 2019 हो गया है। आपको याद होगा कि टीवी डिबेट में जो आपने बार बार देखा होगा, मुल्ला मौलवी और जो मुस्लिम पैरवकार हैं, उनके रहनुमा हैं ओवैसी जैसे, वो बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लेख करते रहे कि ये तो संविधान की अवमानना है, ये संविधान को नकार रहे हैं, ये है वो है। जबकि हिंदुओं ने ये बात कह दी थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा को छोड़ के हम कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन मुस्लिमों ने नहीं माना और जबरदस्ती सरकार, भाई कानून से न्याय गुहार लगाने का तो अधिकार हर एक का है, लेकिन कांग्रेस की सरकार की मंशा तो देखो कि उन्होंने वो दरवाजे भी बंद कर दिए कि अन्याय हुआ तो हुआ। जैसे 84 के मामले को 1984 सिख दंगों को लेकर सत्यन गंगाराम पित्रोदा ने क्या कहा था, हुआ तो हुआ। कांग्रेस के लिए हुआ तो हुआ, कत्लेआम मचा दिया, लेकिन हुआ तो हुआ। और 47 में यही कांग्रेस हिंदू पक्ष बनी हुई थी। गांधी ने मुसलमानों का पक्ष, तो जिन्ना थे उनके रहनुमा, और इधर हिंदू पक्षधर गांधी नेहरू को बना के बंटवारा कर दिया देश का, क्योंकि आज़ादी के समय मुस्लिमों ने कहा हम लोगों की पूजा पद्धति अलग है, एक साथ नहीं रह सकते हैं। गांधी जी ने कहा ठीक है कर लो। हालांकि दिखावे में तो उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, अगर होगा तो हमारी लाश पे होगा। तो नाथूराम गोडसे ने गोली किसको मारी? जिंदा लाश को। भाई देश तो बट गया ना। और गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आप बोलो, कोई है व्यक्ति जो कहेगा नहीं गांधी झूठे थे? गांधी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और जब सत्य के पुजारी थे, उन्होंने हिंदू पक्ष को शांत कर दिया था ये कह के कि देश का बंटवारा हम नहीं होने देंगे और अगर होगा तो हमारी लाश पे होगा, यानी जीते जी नहीं होने देंगे। लेकिन गांधी जी तो 47 के बाद थे ना, तो वो तो फिर चलती फिरती जिंदा लाश थे। गोडसे ने एक लाश को मारा, और लाश को मारना कोई कानून जुर्म नहीं, लेकिन फटाफट फांसी पे लटका दिया गया। खैर वो एक अलग मामला है। गोडसे ने गांधी को मारा, थे तो वो साइंटिफिकली जिंदा, कोई ब्रेन डेड नहीं थे। उनका ब्रेन एक तरफा जरूर था, उनको मुस्लिमों के प्रति मोह था। देश का बंटवारा उन्होंने हिंदू बन के करवा दिया और हिंदुओं का दोनों देशों में, बल्कि अब तो 3 देश हो गए, लगातार प्रताड़ना शोषण होता रहा है और हो रहा है। अभी भी कानून ऐसे हैं कई जिनकी वजह से हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार उन्हीं के देश में हो रहा है।
ये है कमाल साहब कांग्रेस का। और बीच में लगातार ऐसे कानून बनाती गई जो हिंदुओं के अधिकार सीमित करना या छीनने का, और मुसलमानों को और अधिकार मनमानी करने का। और उस मनमानी का ही असर तो है कि वो कहीं पर सड़क रोक के नमाज पढ़ने लगते हैं, ट्रेन के अंदर पढ़ने लगते हैं, आपको असुविधा हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मजार बना लेते हैं। लेकिन 14 के बाद थोड़ा बदलाव आया, ये सरकार वैसा नहीं होने दे रही और न्याय संगत कदम उठा रही। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही। और हौसले किस हद तक 47 के बाद मुस्लिमों के बढ़ाए गए थे कि अभी 8 मार्च को दिल्ली में एक नमाजी को एक पुलिस वाले ने लात मार दी। बहुत बड़ी खबर बन गई, अल जजीरा तक से, कतर का अल जजीरा बता रहा। अभी सीए का मामला है, अल जजीरा बता रहा, बीबीसी लंदन बता रहा। कोई भी मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, मुख्य टीवी के जो बड़े चैनल हैं, किसी ने भी उस खबर को नहीं छोड़ा। कई बार दिन में बताया, कई दिनों तक बताया। और ऐसा जैसे मोदी सरकार ने ये कोई आफत कर दी हो, तो उन्होंने आनन फानन उस पुलिस वाले को, वहाँ पे जो मौजूद थे, उनको निलंबित कर दिया। और मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ पाया, लेकिन लोग तो अभी भी तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद करिए, उसी दिन तेलंगाना में कांग्रेसी सरकार के राज में महिलाएं जो मंदिर में, शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गई थी, उन पे लाठीचार्ज करा दिया। उसकी कहीं जिक्र तक नहीं हुई, गाए बगाए सोशल मीडिया में ही है, कहीं नहीं जिक्र। अब आप दोनों का कंपैरिजन करिए। एक सड़क पर अगर कोई अवरोध उत्पन्न करेगा तो पुलिस क्या करेगी? उस पर फूल चढ़ाएगी? पुलिस तो यही करती है, वो कैमरे में आ गया इसलिए लगता है। और साहब नमाजी, अरे काय का नमाजी? सड़क पे नमाज पढ़ना कहाँ का जायज है? कहाँ पे लिखा है? जो वाकई में असली वाले इस्लामिक देश हैं, अरब कंट्रीज, उसमें ये प्रतिबंधित है। पाकिस्तान में भी प्रतिबंधित है। और धर्माचार्य जो हैं इस्लाम के जानकार, उनका कहना है कि इस तरह से गंदी जगह में और सड़क पर नमाज कबूल नहीं होती है। लेकिन अपनी शक्ति प्रदर्शन, हट धर्मिता दिखाने के लिए और बखेड़ा खड़ा करने की मंशा से, फसाद कराने की मंशा से ये सब किया जाता है। तो ये कुल मिला के कांग्रेस के राज में इस हद तक तुष्टीकरण किया गया, उसका परिणाम तो देश ने भोगा और अभी भी भोग रहा है। तो कुल मिला के जो मुल्ला मौलवी मौलाना संविधान का हवाला देते थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, कि ये संविधान को कैसे कर सकते हैं, तो अब शाहीन बाग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो गजट नोटिफिकेशन हो गया, संविधान का हिस्सा बन गया। जब तक वो CAA 2019 था, पार्लियामेंट से पास जरूर हो गया था, लेकिन कानून नहीं बना था, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब हो गया है, अब वो संविधान का हिस्सा हो गया। अब इसका विरोध नहीं, जहाँ तक केरल और पश्चिम बंगाल विरोध कर रहा है, तो वहाँ पे सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये बिल्कुल कानून सम्मत बात है कि किसी भी संवैधानिक कानून का अनुपालन नहीं अगर कोई सरकार करा पा रही राज्य की, तो वहाँ पे तभी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये तो राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित करने जैसा है। और विधानसभा में केंद्र के बनाए हुए किसी कानून के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, इंतजार करें, केंद्र में जीत के आए और फिर वहीं उसी सदन में उस कानून को पलट सकते हैं फिर से। ये ताकत है सदन की। उसके लिए आपको चुनाव जीतना होगा। लेकिन अभी 2 चुनाव में 14 के बाद तो कोई विपक्षी दल भी लोकसभा में नहीं बन पाया। उसके लिए 55 सीटें जीतनी होती हैं, तो 44 और 52 सीटों से तो काम चलेगा नहीं। और इस बार आप 40 सीट के नीचे आ जाएंगे। बाकी कोई भी पार्टी तो ऐसी है नहीं जो 40 के इर्द गिर्द भी पहुंचे विपक्ष में, इकाई में रहने वाली हैं। इस बार ज़्यादातर पार्टियां इकाई में ही रहेंगी। केवल DMK और TMC शायद 2.5 अंक छू ले, बाकी कोई पार्टी
इकाई के ऊपर नहीं जाने वाली है और कांग्रेस तो 39 पे सिमटेगी, तो फिर भी लोकसभा में भी आपका विपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा। खैर, तो कुल मिला के ये बहुत सारी बातें कहने को हैं, न कह के हम यही बताने के लिए आज उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वर्सेस सिटीजनशिप अमेंडमेंट हटा दो, सिटीजनशिप एक्ट 2019, इनके बीच का मुकाबला अब हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति समझदार पढ़ा लिखा इसका विरोध कानूनन नहीं कर सकता है, राय रख सकता, टिप्पणी कर सकता है। हाँ, जाहिल लोगों की बात अलग है, क्योंकि ये जाहिल लोगों को आपने टीवी डिबेट में खूब देखा है, और इन जाहिलों को बुलाने से धर्म विशेष की पोजीशन खराब होती है। ऐसा नहीं, मुस्लिमों में भी कुछ प्रतिशत 1-2-3% ही इस तरह के लोग हैं हटवादी, नहीं तो इस देश में रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पहन रहा, यहाँ की सड़कों पे चल रहे हैं, यहाँ का लाभ ले रहे हैं जो सरकार दे रही, तो ज़्यादातर लोग तो संतुष्ट हैं या उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। लेकिन बरगला के, बहला के, फुसला के, धमका के, ललचा के उनको भी घेर के लाने की कोशिश जारी रहती है। कई जगह कुछ सफल भी हो जाते हैं। तो ये इस बार शाहीन बाग नहीं हो पाएगा। मोदी ने एक ही झटके में किसानों, जो किसान थे उत्पाती, उनके ऊपर भी नकेल कस दी कि तुम्हारा उत्पाद के आगे सरकार नहीं झुकेगी। उनके हौसले बहुत बढ़ गए थे जब 3 कानून काले बताए गए थे, उन्हें मोदी ने वापस भी ले लिया। तो अभी ये सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन बिल्कुल संभव नहीं। बहुत सोच समझ के सरकार ने इस मौके पे ये कदम उठाया है। उन्होंने देश के माहौल को समझ लिया और पूरी तैयारी कर दी है। तो अगर किसी ने इस कानून को धता बताने की कोशिश की, इसके विरुद्ध दूसरे भी कानूनों को तोड़ा, तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेगा। हम सभी लोगों से निवेदन एक कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि कोई भी कंटेंट, कोई भी मटेरियल, चाहे वो लेख के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, कोई चित्र के रूप में हो, सोच समझ के ही शेयर करें। क्योंकि आईटी एक्ट जो बदला गया है उसके अनुसार शेयर जो करेगा, जो भी कंटेंट किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका पूरा उत्तरदायित्व उसी का होगा। और अगर कुछ उन्मादी, भड़काऊ, द्वेष भावना वाला, किसी को मान सम्मान को, व्यक्ति या संस्था को आघात पहुंचाने वाला आप कोई कंटेंट शेयर करते हैं, भले वो कहीं से भी आया हुआ है, तो आप जिम्मेदार हैं। और इसमें 3 साल की सजा पहली ही बार में और 5 लाख का रुपए का जुर्माना। 3 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना है। और दूसरी बार में ये डबल, तीसरी बार में फिर डबल, ये है मेथड। तो आप समझ लें कि ये कितना खतरनाक कार्य है। इसलिए चाहे CAA के पक्ष वाले हों या विरोध वाले हैं, दोनों ही लोग सोच समझ के ही कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट शेयर करें। जहाँ तक विरोध करने की बात है, संविधान हक देता है। आप कोर्ट में जाके, जैसे हिंदू लोग अपने पूजा स्थल के लिए कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कोर्ट की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो कि रिट लग भी गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको हम ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। और लाइक करें। नमस्कार।